हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। फंक्शन की सीरीज जो चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इसमें हमें फंक्शन दिया है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 एक्स क्यू माइनस एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी में दिए हुए थे। अब इसको चेक करते हैं। पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो आप लोगों ने फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो उनकी कॉमन डोमेन निकालने के लिए हम दोनों फंक्शन के इंडिविजुअली डोमेन निकालते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें गिवन है क्या, f(x) इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन हो गया, f1 मान लिया मैंने वैसे प्रोसेस को, और दूसरा फंक्शन जो है log बेस 10 एक्स क्यू माइनस एक्स, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन हो गया वैसा को सेट कर। अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो पहला फंक्शन f1 है उसकी डोमेन d1 है और जो दूसरा फंक्शन f2 है उसकी डोमेन d2 है, तो अगर मेरे पास d1 और d2 आ गया तो जो कॉमन डोमेन होगी हमारे पास इस फंक्शन की वो होगी d1 इंटरसेक्शन d2। सो हमारा जो फाइनल टास्क है दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू निकालना है। चलो देखते हैं, पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है, 1 समथिंग। तो ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन की कंडीशन होती है कि हमारे पास डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेवर बी इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर अगर 4 होता है तो एक्स कितना होता है, प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो प्लस 2 हो आंसर में और ना ही माइनस। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि हमारे पास जो भी x की वैल्यू होगी, मतलब डोमेन की वैल्यू होगी, वो -2 और +2 को छोड़ के सब कुछ हो सकती है। यानी माइनस इंफिनिटी से -2 तक हो सकती है, -2 और +2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है और 2 के बाद कोई भी। सिर्फ दो पॉइंट को डिस्कार्ड करना है, एक -2 और +2। अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होने की दो कंडीशन। एक तो उसका एक्चुअल जो अप्लाइड वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और उसका बेस वैल्यू वैलिड होना चाहिए। तो बेस वैल्यू तो 10 है। बेस में क्या एक्सेप्ट नहीं होता, कोई नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती, कोई जीरो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती और कोई भी 1 एडजस्ट नहीं करता। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 है, फिक्स हो गया और डिफाइंड भी है। अब जो अप्लाइड इनपुट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव, जीरो भी एक्सेप्ट नहीं होता है। तो पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स क्यू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों से हम x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करके हम x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ से हम बेबी कर्व मेथड यूज करके इसकी डोमेन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या क्या है, यहाँ से एक तो x इक्वल टू 0 है, यहाँ से x इक्वल टू 1 मिलेगा और यहाँ से -1। सो देयर आर 3 पॉइंट। 3 पॉइंट कौन कौन से, एक -1 सबसे पहले, फिर 0 आएगा और फिर +1 आएगा। ठीक है, राइट मोस्ट रीजन हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर हैं सब पे पावर 1 है, दैट इज ऑड है, तो साइन अल्टरनेट हो जाएंगे। इसका मतलब हर क्रिटिकल पॉइंट पे साइन जो होता है वो चेंज हो जाएगा। तो प्लस का माइनस होगा इधर, फिर 0 क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, -1 के बाद फिर नेगेटिव। अब जो रीजन चाहिए वो कैसा चाहिए, इसको ध्यान से देखें तो हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव मतलब या तो ये 1 से आगे पॉजिटिव मिल रहा है या फिर -1 और 0 के बीच में पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ से जो डोमेन मिली वो d1 डोमेन मान लिया मैंने, और यहाँ से जो डोमेन मिली वो d2 मान लिया। अब फाइनल हमें डोमेन निकालने क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों रीजन एक साथ कहाँ मिल रहे हैं। तो पहले हम d1 का दोबारा से इसका रीजन बना लेते हैं और दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे। जैसे पहला पॉइंट मुझे -2 और फिर +2 दिख रहा है, तो रीजन कहाँ से कहाँ तक, -2 से पहले कुछ भी हो सकता है, -2 को छोड़ना है क्योंकि -2 उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, और फिर 2 को छोड़ना। तो ये d1 डोमेन है। d2 का हम ग्राफ बनाते हैं एक्चुअली बेबी कर। सो -1 जो जाएगा -2 के क्या होगा, पहले आ जाएगा। सो दिस इज -1। 0 जो होगा वो भी किसके पहले होगा, हमारे पास 2 के पहले होगा और -1 के बाद होगा। फिर 1 भी हमारे पास कहाँ होगा, 2 के पहले होगा। तो 1 से आगे वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ये आंसर है। और -1 और 0 के लिए तो अब ये देखना है कि दोनों जो ग्राफ है वो एक साथ कहाँ इंटरसेक्ट हुए। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है कि -1 पे ओपन पे पहली बार मिलेंगे। तो फाइनल जो डोमेन लिखेंगे हम, x की वैल्यू लिखेंगे, वो कहां से कहां तक, -1 से 0, और 0 पे मिलना खत्म हो गए।
फिर इन दोनों के बीच में कुछ एक साथ नहीं मिल रहा, फिर 1 से मिल रहा, फिर से स्टार्ट हो गया, तो यूनियन क्या लिखेंगे, ओपन 1 से, और कहां तक मिलता जा रहा है, फिर 2 पे ब्रेक मिल रहा है, देखो ये तो इंक्लूड है लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, तो ब्रेक मिल जाएगा, तो 2 ओपन, फिर यूनियन कहां से कहां तक, फिर 2 से फिर से स्टार्ट होगा, 2 के बाद ये दोनों फिर से मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक जाएंगे, अप टू इंफिनिटी। सो हमारे देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, -1 से 0, 1 से यूनियन 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। ऑप्शन बी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, -1 से 0, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि डोमेन के एकदम आसान से सवाल पूछे जा रहे हैं जेईई के अंदर। अगर आपको बेसिक आइडिया है डोमेन के क्वेश्चंस का, डोमेन के कंसेप्ट का, तो आपको इसको इजीली अटेम्प्ट करके मार्क्स ले सकते हैं। सो ये क्वेश्चन था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।